लोकसभा चुनाव 2024 के महामुकाबले का मंच तैयार हो चुका है। 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों ने महाबैठक की, जिसमें देश भर से 26 राजनीतिक दल एक साथ आए। इस बैठक में एनडीए का मुकाबला करने के लिए एक नया मोर्चा बना, जिसे INDIA यानी इंडिया नाम दिया गया। इसका मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के विरोध में बने इस मोर्चे में कई ऐसे दल भी हैं जो कभी खुद उसी एनडीए का हिस्सा रहे हैं। आइए जानते हैं इंडिया बनने में कितना है एनडीए का हाथ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। सबसे पहला है जनता दल। जी हाँ, विपक्षी दलों की पहली बैठक पटना में नीतीश कुमार के बुलावे पर हुई थी। नीतीश कुमार एनडीए के शुरुआती सहयोगी रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहने से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक नीतीश कुमार की जेडीयू लगातार एनडीए के साथ रही। पहली बार दोनों दलों के बीच दरार आई जब बीजेपी ने 2014 के आम चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। जेडीयू गठबंधन से अलग हो गई। बाद में नीतीश कुमार एनडीए में अंदर बाहर होते रहे। फिलहाल वे अब विपक्ष का प्रमुख हिस्सा है। दूसरी है शिवसेना। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाने वाली शिवसेना बाला साहेब वैचारिक रूप से भी बीजेपी के करीब रही थी। पार्टी के संस्थापक बाला साहेब के समय से ही बीजेपी के साथ शिवसेना के रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन 2019 में महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी को लेकर दोनों पार्टियां अलग हो गई। बीते साल शिवसेना में टूट के बाद शिवसेना का शिंदे गुट तो एनडीए के साथ है, जबकि उद्धव ठाकरे का गुट विपक्षी गठबंधन का अहम हिस्सा है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी भी एनडीए का हिस्सा रह चुकी है। ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में रेल मंत्री रह चुकी हैं। बाद में वे एनडीए से अलग हो गई और यूपीए का हिस्सा भी बनी, लेकिन वहां भी उन्होंने अलग राह ली। अब एक बार फिर से वे विपक्ष के साथ खड़ी हो गई हैं। द्रमुक मुनेत्र कड़गम यानी तमिलनाडु की राजनीति में प्रमुख भूमिका रखने वाली डीएमके में एनडीए का हिस्सा रह चुकी है। करुणानिधि के जमाने में डीएमके एनडीए सरकार का एक अहम भाग थी। राष्ट्रीय लोकदल चौधरी अजित सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का हिस्सा रही। अजीत चौधरी खुद मंत्री भी रहे हैं। वहीं बाद में वे यूपीए के साथ चले गए थे। अब पार्टी की जिम्मेदारी उनके बेटे जयंत चौधरी के कंधों पर आ गई है। जयंत चौधरी भी बेंगलुरु की बैठक में शामिल हुए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा। शिबू सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा भी एनडीए का हिस्सा रहा है। इस समय झारखंड में जेएमएम कांग्रेस के साथ सरकार में है और 2024 के लिए भी बने गठबंधन का अहम हिस्सा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर की राजनीति की दो प्रमुख और एक दूसरे की विरोधी ये दोनों पार्टियां विपक्षी गठबंधन का हिस्सा रही हैं। खास बात तो ये है कि दोनों पार्टियां पूर्व में एनडीए के साथ रह चुकी हैं। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।